इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। पर इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता, प्रसन्नता के पीछे कुछ न कुछ हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का भी योग होता है। क्या है नक्षत्रों का विज्ञान? क्या है हवन का रहस्य? और वास्तु का ज्ञान कितना जरूरी है? हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज के इस विशेष प्रस्तुति एस्ट्रो महर्षि में। और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार श्री अरुण महर्षि जी। अरुण जी, आपका स्वागत है के न्यूज में। जय बद्री विशाल। महर्षि जी, नक्षत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज जिस नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे वो है पूर्वाषाढ़ा। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं वो किस तरह के होते हैं? प्रिय दर्शकों, आज हम बताएंगे आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिए जातक के नाम भू, धा, फा, ढा अक्षर से शुरू होते हैं। इनकी राशि धनु होती है। नक्षत्र स्वामी इनका शुक्र होता है। राशि स्वामी बृहस्पति होता है। इस जातक के जन्म की महादशा शुक्र से प्रभावित होती है। महर्षि जी, आपसे जानेंगे कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए जो व्यक्ति हैं उनका स्वभाव कैसा होगा और प्रत्येक नक्षत्र का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जागृति जी, आपने मेरे से पूछा आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिए जातक का स्वभाव और प्रभाव क्या होगा जी। इस नक्षत्र में जन्म लिए जातक यदि वो पुरुष हैं तो स्वभाव से लोकप्रिय, शांत, कामुक, धनी, एकांत प्रिय, स्त्री के वश में रहने वाला, कला प्रेमी, कपड़ों के शौकीन, संगीत प्रेमी, अच्छे कार्यों को करने के लिए उत्सुक रहने वाला, सुशील, मधुभाषी ये होते हैं। दुर्बल शरीर, रक्त विकार से ग्रस्त एवं अनेक चिंता से परेशान भी रहते हैं। निम्न स्तर के लोगों के सहयोग से धन कमाते हैं जी। यदि इस जातक में जन्म ली हुई स्त्री है तो स्वभाव से मृदुभाषी, स्नेहमयी, धन व यश से युक्त होती है, पति प्रिय होती है, कामुक होती है एवं एकांत प्रिय होती है जी। वस्त्र एवं आभूषणों की शौकीन होती है, संगीत प्रेमी भी होती है, ललित कलाओं में रुचि रखने वाली तथा निम्न स्तर के लोगों के सहयोग से धन कमाने वाली होती है जी। ये सब उनका स्वभाव होता है जी। अब काम और व्यवसाय की बात कर लेते हैं कि जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जो व्यक्ति पैदा होते हैं वो किस तरह का काम चुने, किस तरह का व्यवसाय करें। देखिए प्रिय दर्शकों, जो व्यक्ति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है, किसी भी चरण में यदि उसका जन्म है इस नक्षत्र के, तो उसकी राशि धनु, जैसा मैंने आपको बताया, नक्षत्र स्वामी शुक्र और राशि स्वामी बृहस्पति होता है। इस जातक के जन्म की महादशा शुक्र ग्रह से प्रभावित होती है। जब वो पैदा होता है तो शुक्र ग्रह की दशा से उसकी जीवन की शुरुआत होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक कैशियर, अकाउंटेंट, वित्त मंत्रालय में काम करने वाले, हलवाई, बेसिकली फाइनेंस से जुड़े हुए लोग होते हैं, हलवाई, पशु चिकित्सक, बैंक कर्मचारी, गायक, कलाकार, लेखक, साहित्यकार, रेस्टोरेंट चलाने वाले एवं वकील, जज, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को कार्य को करने में सफलता हासिल कर सकते हैं जी। यदि वो ये व्यवसाय चुनेंगे तो उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी जी। अब बात कर लेते हैं रोग की। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहता है, फिर भी बीमारी की बात इसलिए करेंगे क्योंकि फिर उसके निवारण की भी बात करेंगे। तो किन किन रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं इस नक्षत्र में पैदा हुए लोग? जागृति जी, इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए जातक को निम्न प्रकार के रोग हो सकते हैं जी। वो गठिया रोग से ग्रसित हो सकता है, विषिप्तता भी उनको एक रोग हो सकता है जिसको मानसिक बीमारी कहते हैं, फेफड़े का कैंसर उसको हो सकता है, त्रिदोष भी हो सकता है, घुटनों में सूजन आदि का डर रहता है उसको, शीत ज्वर ये भी हो सकता है, सिर दर्द अक्सर रहता है उनके बना हुआ, दुर्बलता रहती है उसके शरीर में और गुप्त रोग अक्सर पाए जाते हैं और डायबिटीज से भी ये लोग प्रेरित हो सकते हैं जी। और रक्त विकार, ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसमें भी ये काम करती है। साइटिका और श्वास संबंधित रोग हो सकते हैं जी। महर्षि जी, आपसे भी जानेंगे कि ये जो रोग हो सकते हैं इनको, तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? साथ ही नक्षत्रों के हिसाब से कोई जड़ी बूटी इनको दी जा सकती है? ऐसा है जागृति जी, जब जो जातक इस नक्षत्र में जन्म लेता है उसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। उसको कपास नामक जड़ी को सफेद धागे में इस नक्षत्र के
मंत्र से अवमंत्रित करके हवन के द्वारा यदि उसको बांधा जाए, कपास की जड़ी को दाहिने हाथ में बांधा जाए, तो डेफिनेटली इन रोगों से मुक्ति मिल सकती है एवं जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए सभी व्यक्तियों को हवन की तरह प्रेरित होना चाहिए। जी, हवन की बात की, आपसे जान लेते हैं कि हवन आखिर क्या है। हवन का मूल शब्द हा है, जैसा मैंने पहले बताया, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ भेंट होता है। अनंत काल से ही हवन को आने वाले खतरों, व्यक्तिगत सफलता और भाग्योदय के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथ इस बात का विवरण देते हैं कि हवन की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य की भलाई और इच्छा पूर्ति के लिए की गई थी। जी। हवन हमारे द्वारा इस जन्म पुनर्जन्म में की गई गलतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जातक द्वारा करवाया गया हवन उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जातक को मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सारे भौतिक सुख देता है। जी। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए गीता में हवन को ही सबसे कारगर धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण हवन की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन हवन नहीं करता है उसे आज के भौतिक सुखों का कोई अधिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार विष्णु पुराण भी ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख, आत्मिक शांति एवं पारिवारिक सुख ये प्राप्त करना चाहता है तो हवन के द्वारा प्रभु का आह्वान करके इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। जी। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, उनके निदान के लिए यज्ञ किया करते थे। जैसा आप जानती होंगी, राजा जनक द्वारा करवाए गए हवन से उनके राज्य में अकाल की स्थिति को बदलकर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जी जी। इसी प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन करवाया था। अब हवन में इतनी ताकत है कि इससे पुत्र की प्राप्ति भी संभव है। जिससे भगवान राम पैदा हुए थे। भगवान राम भी अश्वमेध यज्ञ के दौरान पहली बार जब उनका यज्ञ हुआ था अश्वमेध का, तो अपने पुत्रों से मिलन हुआ था। वर्तमान में भी हवन को इच्छा पूर्ति, संतान प्राप्ति, भौतिक सुख, कोर्ट केस में विजय आदि के लिए, इसके समाधान के लिए ज्योतिष में ये कारगर उपाय माना जाता है। जागृति जी, जब हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवन में अग्नि और नियमितता की रूटीन में हवन करने से क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानती होंगी कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों का पुतला है। जी। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि 2 प्रकार से विद्यमान है। एक है जतारा अग्नि, जिसको डाइजेस्टिव फायर इन बॉडी कहते हैं। दूसरी है भूताग्नि, जिसको इंटरनल स्पिरिचुअल फायर इन बॉडी कहते हैं। ज्यादातर मनुष्यों में जताराग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा और भूताग्नि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए हवन की अग्नि के द्वारा देवी देवताओं का आह्वान करके उनको उपस्थित किया जा सकता है। वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक भी अग्नि को समर्पित है। जागृति जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, हवन में नियमितता अथवा रोजाना हवन की कितनी आवश्यकता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकती हैं कि यदि ढेर सारे पकवानों से भरी हुई थाली व्यक्ति के सामने रख दी जाए तब भी उसका पेट सिर्फ एक बार ही भरता है और फिर अगले ही पहर उसे फिर भूख का एहसास होने लगता है। जी। इसी प्रकार कभी कभार किया गया हवन जातक को पूर्ण रूप से अलौकिक और भौतिक सुख नहीं देते हैं। दैनिक दिनचर्या में हमारे द्वारा अनगिनत गलतियां एवं जीवाणुओं का नाश होता रहता है। अपन से बहुत सारी गलतियां होती हैं। इन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हवन के महत्व को बताया गया है। जी। दैनिक हवन न केवल क्षमा याचना अपितु जातक के जीवन भर के भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति का स्रोत है। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से है परेशान?
क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट, या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी, तो मत हो निराश। संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। जी महर्षि जी, क्योंकि ज्योतिष का हमारा कार्यक्रम है और उसमें हम हवन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित ही तौर पर इन दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर होना चाहिए, आपसे जानेंगे। बिल्कुल है, इनमें आपस में रिश्ता है। देखिए, प्राचीन काल से ही वैदिक हवन को सबसे शक्तिशाली और कारगर ज्योतिष उपाय बताया गया है। जैसे कोई दवाई किसी बीमारी के लिए काम करती है, उसी प्रकार किसी भी पारंगत विद्वान द्वारा किया गया विधिवत विधान हवन जातक के समस्या निदान में आश्चर्यचकित परिणाम देते हैं। जागृति जी, आपने देखा होगा कि जब भी मनुष्य किसी समस्या या संकट में घिरता है, तब वो किसी न किसी देवी शक्ति को अपनी तरफ अपनी मदद के लिए पुकारता है या उनके दर पर जाता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या हवन से बेहतर कोई उपाय हो सकता है नहीं, जिसको अपन अपने हाथ से कर सकते हैं, करवा सकते हैं? इट इज वेरी इजी। तो हम अपने आराध्य देव का आह्वान करके उससे अपनी समस्या से निदान पा सकते हैं। मेरा अपना पिछले 30 साल का अनुभव है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर का हवन द्वारा आह्वान कर उनकी कृपा पाकर अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। जागृति जी, हवन के महत्व को मैं और मेरा अनुभव ही नहीं बल्कि ऋषि मुनि भी युगों युगों से बताते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से चला आ रहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इससे रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। हवन को हमेशा से अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति, सुख संपदा भी इससे प्राप्त की जा सकती है। जी, हवन के द्वारा सुख संपदा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही कोई इस तरह की कि आप असफल हो रहे हैं जिंदगी में या किसी भी तरीके का कई क्लेशों से भी निवारण मिलता है हवन के द्वारा। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हवन किस तरह से लाभकारी है? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हवन सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में ये बताया गया है, विधि विधान से किया गया हवन व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक सुख अपितु आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। हवन द्वारा भगवान के आह्वान से जातक को किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जीवन भर नहीं हो सकती है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु यज्ञ किया करते थे। प्रिय दर्शकों, उदाहरण के तौर पर यदि लक्ष्मी पूर्व हवन जातक को धन धान्य और संपदा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी तरह विद्या अध्ययन के लिए जो बच्चे विद्या अध्ययन में कमजोर हैं, उनको यदि सरस्वती के मंत्र से हवन कराया जाए तो उनको उनकी विद्या में प्रोग्रेस होती है। जी, क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से हैं परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट, या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश। संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। महर्षि जी, एन अल्टीमेट मिरेकल हवन क्या होता है ये आपसे जानेंगे और साथ ही ये किस तरह से लाभकारी है ये भी जानेंगे। देखिए, हमने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट जी। इसमें जो जातक हमसे संपर्क करते हैं जी अपनी समस्याओं के निदान के लिए, तो उस जातक के नक्षत्रों का हम विस्तृत से अध्ययन करते हैं। हमारी टीम उसका विस्तृत से अध्ययन करती है। उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनको किस तरह का हवन बताया जाए। तो जातक के
नक्षत्र का विस्तृत अध्ययन करके, उसकी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करके इनको उपाय स्वरूप हम हवन रिकमेंड करते हैं कि आपको इस तरह का हवन करना चाहिए। तो हमारी संस्था गोकुल महावन जो मथुरा में स्थित है, हमारी कर्मस्थली मथुरा में हम हवन करवाते हैं। हवन के प्रारंभ से हमारे विद्वान पंडितों द्वारा आपका और आपके परिवार का, या जो भी जातक हो उसके परिवार का संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक प्रकार की शपथ है जो हमारे विद्वान पंडित आपके लिए भगवान को समर्पित करते हैं जी, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि यह हवन किसके नाम से और किस कारण से किया जाना है जी। हमारी संस्था के द्वारा किया गया हर हवन जातक के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर, उसकी कोई भी प्रॉब्लम है उसको हटाएगा और एक नई ऊर्जा उसको प्रदान करता है जी। साथ ही हमारे हवन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में भी बहुत योगदान साबित होते हैं। अगर आप स्वयं भी आपके लिए किए गए हवन में आहुति देना चाहते हैं जी, तो आपका स्वागत है। आप हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन मथुरा में आकर के अपनी आहुतियां उसमें दे सकते हैं जी। महर्षि जी, हम तो जरूर आएंगे और हवन जरूर कराएंगे। आपसे ये भी जान लेते हैं कि जो आपका एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये और कौन कौन से हवन करवाता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट जो गोकुल महावन मथुरा में स्थित है, हमारी संस्था के द्वारा जन सेवार्थ नवग्रह शांति हवन, ग्रह शांति हवन जी, भगवान शिव के लिए महामृत्युंजय हवन जो लंबी आयु के लिए होता है, दुर्गा हवन, धन्वंतरी हवन, चंडी हवन, गणपति हवन, लक्ष्मी कुबेर हवन और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए वास्तु हवन किया जाता है एवं एजुकेशन के लिए विद्या हवन किया जाता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मनुष्य के जो 3 ऋण होते हैं, पितृण, देवऋण और ऋषि ऋण, इसका भी हवन करते हैं। और जहां तक हो, मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को अपने 3 ऋणों की मुक्ति के लिए जरूर हवन कराना चाहिए। क्या आप वैवाहिक जीवन से दुखी हैं? क्यों नहीं चलता कारोबार? क्या आप रोगों से पीड़ित रहते हैं? क्यों होते हैं वैवाहिक जीवन में क्लेश? क्या आप अपने बच्चों की एजुकेशन से हैं परेशान? क्या आपकी नौकरी में आ रही है रुकावट? या फिर आपको किसी वास्तु दोष से है परेशानी? तो मत हो निराश, संपर्क करें श्री अरुण महर्षि से एंड अल्टीमेट मेडिकल फाउंडेशन ट्रस्ट में, जो करेंगे आपकी समस्या का समाधान। हमारा पता है S398 बेसमेंट, ग्रेटर कैलाश पार्ट 1, न्यू दिल्ली। महर्षि जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आज की खास वास्तु टिप्स की और बात करेंगे सक्सेस मंत्र की। फिर दर्शकों, आज मैं आपको ऐसा उपाय बता रहा हूं। बहुत से माँ बाप अपने बच्चों की जिद से बड़े परेशान होंगे। जिनके बच्चे बहुत जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं जी, एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसको करके देखिएगा। इससे आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। छोटे बच्चों को अपने साथ, जहां गौशाला हो, जहां गाय हो, किसी घर में होती है जी, गाय देख लेना, कोई मारने वाली ना हो जी। छोटे बच्चों को ले जा रहे हैं आप, उसको अपने साथ, उसको गाय के पास ले जा करके उसकी पूंछ को सीधे हाथ से पकड़ करके, दाहिने हाथ से पकड़ करके यदि 7 बार उसका उतारा कर दिया जाए तो उसकी जिद उसी दिन से कम हो जाती है। इसको आप करके देखिएगा, फिर मुझसे संपर्क कीजिएगा जी। एक छोटा सा उपाय मैं आपको वास्तु टिप दे रहा हूं। जो व्यक्ति पति पत्नी जिनमें अक्सर झगड़ा होता रहता है, उनको अपने रूम में एक मनी प्लांट लगाना चाहिए। दाहिनी साइड के हाथ पे बेड के दाहिनी साइड में पानी के अंदर, हरे रंग की बोतल के अंदर उनको मनी प्लांट लगाना चाहिए, जिससे उनके अनवांटेड डिस्कशंस में रोक लग जाएगी जी। और कमरे का कलर, उनके रूम का, बेडरूम का कलर पिंक या पीच कलर होना चाहिए। ये मेरे आज के टिप्स हैं, आप इनको आजमा के देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलेगा।
तो दर्शकों, आपने आज सुना खास टिप्स के बारे में, सुना कि वास्तु टिप्स भी बताई और साथ ही आज का सक्सेस मंत्र भी बताया। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के लिए आज का खास एपिसोड था, जिसमें आपने जाना कि आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और विवाद थोड़े से कम होंगे। महर्षि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद के न्यूज में आने के लिए और दर्शकों को तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, यदि आपको अपने जीवन को सरल बनाना है तो आप आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और अपने जीवन को सरल बनाएं, हवन करवाएं। और आज श्री हरुण महर्षि ने हमें हवन एवं उसके महत्व के बारे में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आज के न्यूज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज।